हेलो एवरीवन, लर्नोकुलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज नेक्स्ट 10 वर्ब देखते हैं। पहला वर्ब है अग्री। अग्री का हिंदी मीनिंग क्या है? सहमत होना। इसको किस तरह प्रोनाउंस करेंगे हम लोग? अग्री, राइट। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? टू से एस टू समथिंग। कोई भी चीज़ को हम लोग, किसी चीज़ के लिए हम लोग क्या करें? सहमत हैं, राइट। टू हैव द सेम ओपिनियन एज समबडी और समथिंग। हम लोग मीन्स यदि कोई फ्रेंड हम लोग हैं तो सबका उसका सहमत है, मीन्स सब लोग अग्री है उस चीज़ के लिए। क्लियर है? अब चलिए इसके रिलेटेड सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में अग्रीड, पास्ट पार्टिसिपल में अग्रीड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में अग्रीइंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में अग्रीज। अब इससे रिलेटेड मीन्स अग्री से रिलेटेड हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। आई आस्क्ड माई बॉस इफ़ आई कुड गो होम अर्ली एंड सी अग्रीड। मीन्स ये बोल रहा है मैंने अपने बॉस से पूछा कि क्या मैं घर जल्दी जा सकता हूँ और वह मान गई, राइट। ये अग्री का कहाँ कैसे यूज़ होता है पता चल गया हम लोगों को। और अग्री का हिंदी मीनिंग क्या होता है, किस वे में यूज़ होता है, मीन्स किसी को सहमति दिलाना या लेना, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड एम। क्या हम लोग का है? एम, राइट। इसका हिंदी मीनिंग लक्ष्य होना या इरादा रखना। कोई भी चीज़ को हम लोग एक एम बना के चलते हैं, लॉन्ग टर्म गोल जो रहा हमारा या तो शॉर्ट टर्म गोल रहा। कोई भी चीज़ को एम बनाते नहीं, इस समय तक हमको ये चीज़ अचीव करना है, मीन्स प्राप्त करना है, उस चीज़ को अब एम बनाए हैं तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एम। चलिए अब इससे इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। समथिंग दैट यू आर इंटेंड टू डू, मीन्स कुछ ऐसा चीज़ आप एम बना के रखें, आप उसके लिए, उस चीज़ के लिए आप क्या कर रहे हैं? उस चीज़ को कर रहे हैं, राइट। समथिंग दैट यू इंटेंड टू डू, अ पर्पस, कोई भी एक पर्पस हो सकता है। टू द एक्ट ऑफ पॉइंटिंग समथिंग एट समबडी। द एक्ट ऑफ पॉइंटिंग समथिंग एट समबडी मीन्स कुछ चीज़ को आप पॉइंटिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेके, किसी को भी लेके। समथिंग बिफोर ट्राइंग टू हिट हिम हर और इट विद इट। इट मीन्स ये बोल रहा है कोई भी चीज़ को आप सबसे पहले निशाना बनाएं और उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कर रहे हैं। निशाना बनाना इट मीन्स एम, मीन्स आप लक्ष्य साध रहे हैं। क्लियर है? और भी क्लियर होगा इससे सेंटेंस के जरिए। तो चलिए एम से रिलेटेड हम लोग सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में एम्ड, पास्ट पार्टिसिपल में एम्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एमिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एम्स। अब इससे रिलेटेड हम लोग सेंटेंस देखते हैं। शी पिक्ड अप द गन, शी पिक्ड अप द गन, टुक एम एंड फायर्ड। उसने बंदूक उठाई, निशाना साधा और फायर कर दिया। तो एम का मीनिंग पता चला किस तरह होता है। नेक्स्ट वर्ब हमारा है अलर्ट। क्या पढ़ेंगे इसको? अलर्ट, राइट। मीन्स चेतावनी देना, खतरे के प्रति सावधान करना। किसी को लग रहा है कि आपको खतरा वहाँ से हो सकता है तो क्या कर रहा है? आपको अलर्ट कर रहा है पहले से, ठीक है। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? टू वार्न समबडी ऑफ डेंजर और अ प्रॉब्लम। मीन्स कोई आपके पास प्रॉब्लम, कोई ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है, उस बंदे को पता है तो उस चीज़ के लिए क्या कर रहा है? आपको पहले से वार्निंग दे रहा है, मीन्स अलर्ट कर रहा है, आपको वार्न कर रहा है। इधर क्लियर? अब इससे रिलेटेड हम लोग सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में अलर्टेड, पास्ट पार्टिसिपल में अलर्टेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में अलर्टिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में अलर्ट्स, राइट। इससे रिलेटेड हम लोग सेंटेंस देखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड मस्ट बी अलर्ट एट ऑल टाइम्स। ये बोल रहा है सुरक्षा गार्डों को हर समय सतर्क रहना चाहिए। सही बात, क्योंकि ये यदि सतर्क है ना तो वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन को सतर्क मीन्स बचा रहे हैं। आई मीन सिक्योरिटी गार्ड यदि अलर्ट है तो फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री के जो सिक्योरिटी गार्ड है मीन्स आर्मीज, वो कितने अलर्ट होते हैं बॉर्डर पे ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, है ना। तो इस यहाँ पे हम लोग को ये वर्ड यूज करना होता है कि अलर्ट बहुत बड़ा मीनिंग है कि आपको चेतावनी दे रहा है। इज दैट क्लियर? कोई चेता रहा है आपको कि आप सही से रहें, मीन्स आपको अलर्ट रहना भी जरूरी है अपने लाइफ के प्रति, हर एक चीज़ को लेके। इज दैट क्लियर? सिक्योरिटी को लेके समझ आया ना। अलर्ट वर्ड का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, किस वे में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ब हमारा है अलाइट। क्या पढ़ेंगे इसको? अलाइट, राइट। इसका मतलब बस, रेलगाड़ी आदि से उतरना। हिंदी मीनिंग क्या है? बस या रेलगाड़ी या घोड़े वगैरह से उतरना, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग क्या है? टू गेट ऑफ अ बस, ट्रेन या हॉर्सेस एक्सेट्रा, राइट। इसका सारे फॉर्म्स को हम लोग देखते हैं। पास्ट सिंपल में अलाइटेड, पास्ट पार्टिसिपल में अलाइटेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में अलाइटिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में अलाइट्स। चलिए अब इससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं। द राइडर्स अलाइटेड फ्रॉम देयर हॉर्सेस, मीन्स घुड़सवार अपने घोड़ों से उतरे। मीन्स ये वर्ड वहाँ यूज होगा जहाँ से जस्ट हम लोग उतरने ही वाले हैं, जस्ट हम लोग उतरने ही वाले हैं। मीन्स बस अपने बस स्टॉप पे पहुँचे और हम लोग उतर रहे हैं, मीन्स वी आर अलाइटिंग। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड हमारा है अलाउ। क्या पढ़ेंगे इसको? अलाउ। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? आज्ञा देना। इंग्लिश मीनिंग टू गिव परमिशन फॉर समबडी समथिंग टू डू समथिंग। मीन्स किसी व्यक्ति को हम लोग कोई चीज़ करने के लिए क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। या और फॉर समथिंग टू हैपन, या उस चीज़ को होने के लिए हम लोग आज्ञा दे रहे हैं। या कहाँ यूज कर सकते हैं? टू गिव परमिशन फॉर समबडी समथिंग टू डू, टू बी
टू बी और गो देयर, गो समवेयर। इट मीन्स हम लोग कहीं पे किसी को भेजने के लिए या फिर जाने के लिए आज्ञा दे रहे हैं, मनाही नहीं कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के लिए किसी को मना कर रहे हैं, मीन्स यू आर नॉट अलाउइंग टू डू समथिंग। ओके, तो अब अलाउ से रिलेटेड सारे फॉर्म्स को हम लोग देखते हैं। पास्ट सिंपल में अलाउड, पास्ट पार्टिसिपल में अलाउड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में अलाउइंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में अलाउज। ओके, अब इससे रिलेटेड हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल। इट मीन्स मंदिर के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। मीन्स मंदिर के अंदर बहुत सारे मूर्ति होते हैं, टेम्पल्स होते हैं जहाँ पे प्रोहिबिटेड रहते हैं कि हम लोग वहाँ पे फोटोग्राफी नहीं कर सकते, मीन्स फोटोज वगैरह नहीं खींच सकते हैं, वीडियो नहीं बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो वही ये बोल रहा है, फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अमूज। क्या पढ़ेंगे इसको? अमूज, राइट। इसका हिंदी मीनिंग मन बहलाना, किसी का जीव बहलाना या मनोरंजन करना। यानी किसी को मन नहीं लग रहा है तो उसके साथ क्या करें? अमूज कर रहे हैं, मीन्स उसका मन बहला रहे हैं। ओके, चलिए अब उसका इंग्लिश मीनिंग हम लोग देखते हैं। टू मेक समबडी लाफ और स्माइल। आप किसी को हंसा रहे हैं, राइट, मीन्स उसको खुश कर रहे हैं। टू सिम्स फनी टू समबडी, मीन्स आप उसके साथ अपने आप को मजाक बना रहे हैं उसके सामने ताकि वो हंसे। ओके, टू मेक टाइम पास प्लीजेंटली फॉर समबडी, टू स्टॉप समबडी फॉर गेटिंग बोर्ड। वही सब सारी मीनिंग वही निकल रहा है कि किसी कोई बोर हो रहा है तब उसके साथ क्या कर रहे हैं? हास्य कर रहे हैं, मीन्स उसको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। चलिए अब अमूज से रिलेटेड सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में अमूज्ड, पास्ट पार्टिसिपल में अमूज्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में अमूजिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में अमूजेज, राइट। इससे रिलेटेड हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस हमारा है एवरीबडी लाफ्ड बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैड अम्यूज्ड देम। मीन्स सब हंसे लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें क्या मज़ा आया। अब ये सीन में कुछ ऐसा यहाँ पे बन गया कि सब तो हंस गए लेकिन जो हंसने वाला था, जो बोर हो रहा था, उसके तो समझ में ही नहीं आया कि वो क्या बातें थी। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ब हमारा है एनालाइज। नेक्स्ट वर्ब क्या है? एनालाइज। इट मीन्स विश्लेषण करना, किसी तत्व के विभिन्न पक्षों का अध्ययन एवं परीक्षण करना। ओके, एनालाइज मीन्स कोई भी चीज़ है उसके बारे में और जानकारी हासिल करना और डिफ्रेंशिएट करना। ओके, चलिए अब इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। टू लुक एट और थिंक अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स और डिटेल्स ऑफ समथिंग केयरफुली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन इट। मीन्स कोई भी चीज़ को आपके पास है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं हर एक चीज़ की क्या आखिर है, हर एक पार्ट्स के बारे में उसका। ओके, तो इस वर्ड का यूज़ वहाँ पे होता है हम लोगों का। ओके, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या देखते हैं? सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में एनालाइज्ड, पास्ट पार्टिसिपल में एनालाइज्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एनालाइजिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एनालाइजेज, राइट। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस है द वाटर सैंपल आर नॉट बीइंग एनालाइज्ड इन अ लेबोरेटरी। इट मीन्स पानी के नमूनों का अब प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जा रहा है। क्या हो रहा है? द वाटर सैंपल्स आर नाउ बीइंग एनालाइज्ड इन लेबोरेटरी। ओके, नेक्स्ट हमारा है एनिमेट। इसको क्या पढ़ेंगे? एनिमेट। ओके, इसका हिंदी मीनिंग उत्तेजित, चेतन करना या जान व स्फूर्ति डाल देना। ओके, इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। टू टेक अ मॉडल टॉय एक्सेट्रा seems to move by taking a series of picture of it in a very slightly different position and then showing the picture as a continuous film to make something have more life and energy. It means ये कह रहा है, इंग्लिश हमारा मीन्स एनिमेट का कहना ये चाह रहा है कि कोई भी चीज़ को एक कंटिन्यूअस वे में हम लोग जब करते हैं तो उसमें क्या एक हलचल हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ का एक फ़ोटो लेते हैं, मोबाइल उठाइए, आप कंटिन्यूअस यदि फ़ोटो लेते हैं तो क्या होता है कि डिफरेंट पोजीशन में फ़ोटो हमेशा कैप्चर हो रहा है। इट मीन्स जब उसको एक बार में प्ले करेंगे तो एज ए एनिमेशन वो हो जाएगा, मीन्स सारे का मूवमेंट वो बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल वीडियो हमारा कैसे बनता है? वीडियो हमारा बनता है कंटिन्यूअस शॉट होता है फोटोज़ का, कंटिन्यूअस शॉट होता है फोटो का, उसी को कॉम्बिनेशन क्या होता है? एक वे में चल जाता है और उसी को हम लोग एनिमेशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल है यहाँ पे अप्रॉक्स 1000 ऑफ पिक्चर्स होंगे इस एनिमेशन में और उसी को कंटिन्यूअस में प्ले कर दिया गया है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एनिमेट होना। ओके, नंबर 2, अब इसमें और भी क्या समझने वाली बात है कि जान व स्फूर्ति डाल देना। फॉर एग्जांपल कोई आदमी मर चुका है, कोई आदमी मर चुका है और हम लोग यदि वो जरा सा भी हिला तो क्या बोलते हैं? नहीं उसमें हलचल कुछ दिखा, हलचल कुछ दिखा। इट मीन्स वो अपना एनिमेट किया बॉडी को, मीन्स किसी वे में वो एनिमेट हुआ है। ओके, एनिमेशन किस तरह एनिमेट वर्ड कहाँ और कैसे इस तरह यूज़ करते हैं ये पता चला हम लोग को। अब इससे रिलेटेड सारे फॉर्म्स को हम लोग देखते हैं। वर्ब 2 में क्या है इसका? एनिमेटेड। वर्ब 3 में क्या है? एनिमेटेड।
वर्ब फॉर्म में क्या है, आई मीन आईएनजी फॉर्म में क्या है, एनिमेटिंग। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या है, एनिमेट्स, राइट। इससे रिलेटेड सेंटेंस देख लेते हैं। हिज इंथुजियाज्म एनिमेटेड द होल रूम, इट मीन्स उसके उत्साह ने पूरे कमरे को जीवंत कर दिया। मीन्स ये कुछ ऐसा एक्टिविटी ही कर दिया इन लोग कि सारे हर कोई को भी यदि ये था आपका प्लीजेंट था तो वो भी क्या हुआ, चौंक गया कि आखिर क्या हुआ। मीन्स सबके अंदर एक स्फूर्ति आ गया, मीन्स एनिमेट हो गया सब हर कोई। ओके, नेक्स्ट वर्ब अनाउंस। नेक्स्ट वर्ब में क्या है, अनाउंस। क्या पढ़ेंगे इसको, अनाउंस मीन्स घोषणा करना। इंग्लिश मीनिंग टू मेक समथिंग नॉन पब्लिकली और ऑफिशियली, मीन्स कोई ऐसा चीज़ है जो कि पब्लिकली मीन्स सबके समक्ष या ऑफिशियली मीन्स जो भी ऑफिस में काम करते हैं वो उसके समक्ष। टू से समथिंग इन अ फॉर्म और सीरियस वे, या हम लोग कोई भी छोटी मोटी कंपनी में किसी अपने स्टाफ को या किसी को कुछ भी घोषणा करना, मीन्स क्या होना है, क्या स्केजुअल होगा वगैरह वगैरह, राइट। एंड वो भी क्या एक सीरियस मूड में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी हंसी मजाक में बोल दे, उसको अनाउंस हम लोग नहीं बोलते हैं। ओके, तो अनाउंस कहाँ पे वर्ड यूज होता है पता चला। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या देखेंगे, सारे फॉर्म्स को देखेंगे। पास्ट सिंपल में अनाउंस्ड, पास्ट पार्टिसिपल में अनाउंस्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में अनाउंसिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में अनाउंसेस, राइट। अब इससे रिलेटेड हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। दे अनाउंस दैट आवर ट्रेन हैड बीन डिलेड, इट मीन्स उन्होंने घोषणा की कि हमारी ट्रेन लेट हो गई है। तो ये पब्लिकली अनाउंस्ड होता है रेलवे स्टेशन में कि आपका ट्रेन लेट हो गई है, कितना लेट हुई वो भी अनाउंस होता है। पता चला कहाँ हम लोग वर्ड अनाउंस यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ब अनॉय। नेक्स्ट वर्ब क्या हमारा है, अनॉय। अनॉय का हिंदी मीनिंग क्या होता है, सताना या गुस्सा दिलाना। ओके, इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। टू मेक समबडी एंग्री और स्लाइटली एंग्री, ये बोल रहा है कि किसी को चिढ़ाना भी बोल सकते हैं कि उसको कोई चीज़ पसंद नहीं है किसी को और हम लोग उसको तंग करने के लिए हम लोग कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या कुछ बोल दे रहे हैं, तो उस जगह पे क्या हम लोग बोलेंगे, एनॉय कर रहे हैं उसको। क्या कर रहे हैं, एनॉय कर रहे हैं, मीन्स गुस्सा दिला रहे हैं, थोड़ा सा ही दिला रहे हैं, जितना भी दिला रहे हैं गुस्सा दिलाना होता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एनॉय कर रहे हैं। अब चलिए इससे रिलेटेड हम लोग सारे इसके फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में एनॉयड, पास्ट पार्टिसिपल में एनॉयड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में अनोइंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एनोइज, राइट। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। क्लोज द डोर इफ द नॉइज इज एनोइंग यू, इट मीन्स अगर शोर आपको परेशान कर रहा है तो दरवाज़ा बंद कर दें। मीन्स यदि इसको परेशान हो रही है ये बिल्ली कि बहुत अधिक साउंड आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो वही इसको मालिक बोल रहा है कि यदि आप परेशान हो रहे हो तो दरवाज़ा कृपया बंद कर लो। ओके, तो इस तरह हम लोगों ने फिर से आज 10 वर्ड कंप्लीट किया, आई मीन 10 वर्ब कंप्लीट किए। अब हम लोग नेक्स्ट डे फिर से 10 वर्ब करेंगे। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर टुडे एंड वी विल सी यू नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू क्लास।